असल जिंदगी में बैल बकरी की तरह काम करते करते मनोज अब थक चुका था। एक दिन वो चुपचाप बोरिया बिस्तर समेटकर एक पुराने खदान की तरफ निकल पड़ा। गेट पर खड़े चौकीदार से बचते हुए वो अंदर जा घुसा। वहाँ उसे दो अजीब से चौकोर घन मिले। जब उसने दोनों को आपस में जोड़ा तो सामने एक जादुई दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के उस पार एक नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसका सपना मनोज ने हमेशा देखा था। वहाँ वो अपनी सोच से जो चाहे बना सकता था, जितना बनाता उतना ही खुश होता। पर उसे एक बात की कमी महसूस हुई, कोई साथी। फिर उसने एक हड्डी से एक भेड़िया दोस्त बनाया, नाम रखा धीरज। दोनों ने मिलकर टावर बनाए, सुरंगें खोदी और मजे से जीने लगे। वक्त बीता। एक दिन उन्हें एक पुराना खंडहर मिला जहाँ एक टूटा हुआ दरवाजा था। मनोज ने झटपट उसे ठीक किया और दोनों उस दरवाजे से होते हुए पहुंचे अंधेरी दुनिया में, एक भयानक जगह जहाँ ना कोई हंसी थी ना रचनात्मकता। वहाँ के सारे सुअर जैसे लोग बस आराम करते थे और उन पर राज कर रही थी एक बुरी डायन गौरी। गौरी ने फौरन उस जादुई घन को छीन लिया और मनोज को जेल में बंद कर दिया। उसका मकसद था सारे दुनियाओं को जीत लेना, यहाँ तक कि असली धरती को भी। पर मनोज मौका देखकर भाग निकला और धीरज को पकड़ा दिया। धीरज ने जैसे तैसे पीछा करते राक्षसों को चकमा दिया और वापस असली दुनिया में मनोज के घर पहुंच गया। उसने घन को पलंग के नीचे छिपा दिया और जैसे ही घन अलग हुआ दरवाजा भी बंद हो गया। समय बीत गया। अब वो घन एक नीलामी में आ गया जहाँ एक दिवालिया गेम हॉल चलाने वाला आदमी हरिशंकर सीकिंग ने उसे खरीद लिया। तभी पास का एक बच्चा दुकान में आया और उस घन को देखते ही उसमें कुछ जुड़ाव महसूस हुआ। घन जैसे खुद उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। वो फिर उसी पुराने खदान तक पहुंच गए और बंद दरवाजा खुल गया। अब वो ब्लॉक की दुनिया में थे। इधर उस दुनिया का एक निवासी जिज्ञासा में दरवाजे से निकलकर असली दुनिया में आ गया और उसी वक्त धीरज फिर से उस खदान की ओर बढ़ा। गौरी को जैसे ही घन की मौजूदगी का आभास हुआ वो जेल में पहुंची और मनोज को धीरज की बेल्ट दिखाकर धमकाने लगी। ब्लॉक दुनिया में समय का बहाव अलग था। धीरज ने बस एक बार गुर्राया और सूरज की जगह रात छा गई। जंगल में हलचल मच गई। हरिशंकर आगे बढ़ा और बोला, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। बस उसके बोलते ही ऊपर से जलती हुई तीरों की बारिश शुरू हो गई। सब लोग भागे। सबसे तेज भागने वाला था हरिशंकर, लेकिन फिसलकर एक गड्ढे में गिर गया। उन पर हमला कर रहे थे मकड़ी पर सवार कंकाल तीरंदाज, पर उनकी तीरबाजी इतनी खराब थी कि एक भी तीर निशाने पर नहीं लगा। एक तीर जो ठीक चला उसे भी खुद उनके साथी ने रोक लिया। अब कुछ कंकालों ने गड्ढे में छिपे हरिशंकर को देखा और तीरों की बौछार करने लगे, मगर फिर भी कोई तीर नहीं लगा। हरिशंकर को एक फावड़ा मिला। उसने दीवार ठोकी और खुदाई कर एक सुरंग बना ली और बाहर निकल आया। उधर बच्चा खेलते खेलते ब्लॉक दुनिया के नियम समझ गया और थोड़ी देर में उसने एक छोटा सा किला बना दिया। अब कंकालों को कुछ नजर नहीं आया तो वो वापस चले गए। हरिशंकर जैसे ही ऊपर आया उसने एक हरा घन देखा। उसने हल्के से धक्का दिया और वो घन रोने लगा। अगले ही पल खुद को उड़ा लिया। हरिशंकर दूर जा गिरा। आंख खुली तो देखा कुछ ज़ॉम्बी एक मासूम को खा रहे थे। डर के मारे कुछ करने ही वाला था कि आवाज आई, यहाँ आओ। हरिशंकर भागा। रास्ते में उसे जादुई घन मिला। उसने जेब में डाला मगर गिर पड़ा और घन का बाहरी खोल टूट गया और इसी से दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब सब फंसे थे। ज़ॉम्बी धड़धड़ाते हुए आ रहे थे। हरिशंकर को किले का दरवाजा नहीं मिला, लेकिन बच्चे ने समय रहते दीवार तोड़ दी और उसे अंदर खींच लिया। फिर एक और हरा घन पास आया और खुद को उड़ा लिया। ज़ॉम्बी तो मरे पर किले की दीवार में बड़ा छेद हो गया। ज़ॉम्बी अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने लगे। सब सहमे हुए थे। तभी मनोज एक नायक की तरह छत पर आ धमका। ताबड़तोड़ मुक्कों से ज़ॉम्बियों को पछाड़ दिया। फिर उसने हाथ उठाकर एक इशारा किया और सूरज की किरणें जैसे ही पड़ी सारे ज़ॉम्बी जलकर राख हो गए। लेकिन घन का बाहरी आवरण अब टूट चुका था और सब इस दुनिया में फंस चुके थे। अब सिर्फ एक जगह है जो उन्हें बचा सकती है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। चलने से पहले सबको गांव जाकर हथियार और सामान लेना पड़ेगा। गांव पहुंचते ही सब भूखे थे। मनोज ने लावा पर चिकन पकाकर सबको चौंका दिया। हरिशंकर ने जल्दी में टांग पकड़ी और मुंह जलवा लिया। फिर सब पहुंचे मनोज के स्टोर रूम में। वहां ढेरों खजाने थे, TNT, रॉकेट, तेजी के जूते और हीरे की पूरी कवच वाली पोशाक।